थिन सिलेंडर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और थिन सिलेंडर में हमारा अगला टॉपिक ये था कि थिन सिलेंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर एंड टॉर्क, यानी कि जो हमने इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से केवल देखा था, उसमें अगर टॉर्क भी ऐड करें तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एज यूजुअल, सिग्मा 1 इज our circumferential stress and sigma 2 is our longitudinal stress. Then we let tau is shear stress due to torque, ठीक है। हमने टाउ को shear stress लेट किया है, माना है कि किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। अगर टॉर्क हमारा डाउ हो जा रहा है तो हमारे क्या चेंजेज आएंगे, सिंपल हमारे चेंजेज हैं, कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी है हमें इस टॉपिक में। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 जैसे यूजुअल होता है हमारा। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, ठीक है। एक्चुअली ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनर वाला माइनस है, ठीक है, ये करेक्शन कीजिएगा। आइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए क्या फार्मूला था हमारा, 1/2 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला था हमारा। अब मेजर माइनस माइनर कर लेंगे, सिंपल जो दोनों वैल्यू हमने निकाली है वो दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो शियर स्ट्रेस के लिए आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक। अब देखिए, थिन इज थिन स्फेरिकल सेल, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, थिन स्फेरिकल सेल। थिन सिलेंडर हमारा वहीं पे खत्म हो गया, थिन सिलेंडर जो है हमारा वो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। थिन सिलेंडर का ये आखिरी टॉपिक था छोटा सा, कि टॉर्क की वजह से कि भी क्या उस पर इफेक्ट आ रहा है, वहीं पे खत्म होता है। अब हमारे थिन सिलेंड्रिकल के बाद जो है आ रहा है क्या, थिन स्फेरिकल सेल, ठीक। वो सिलेंड्रिकल था, ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो कह क्या रहे हैं हम कह रहे हैं कि फिगर शोज ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी एंड thickness small t and subjected to an internal fluid pressure P, ठीक है। एक हमने स्फेरिकल सेल लिया हुआ है जिसका डायमीटर d है और थिकनेस हमारा क्या है, t है, और उस पर इंटरनल फ्लूइड प्रेशर क्या लग रहा है हमारा, P। अब द फ्लूइड इनसाइड द सेल हैज ए टेंडेंसी टू स्प्लिट द सेल इनटू टू हेमीस्फीयर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। वो क्या है देखिए, यहाँ पे एक स्फीयर था, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम, उसमें हमारा उसका इंटरनल प्रेशर जो P है और थिकनेस हमारा क्या है, T, और इंटरनल डायमीटर जो है हमारा, डायमीटर जो है वो स्मॉल d है, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है कि जब प्रेशर एक्ट कर रहा है उस पर, तो हम ये देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, दो पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है, हैज ए टेंडेंसी टू स्प्लिट द सेल इनटू टू हेमीस्फीयर, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। दो पार्ट में ये स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। और दो अलग अलग क्या बन रहे हैं हमारे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, क्या बन रहा है, हेमीस्फीयर बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। अब जब एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग हम स्प्लिट कर रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, हमने ये एरिया दिखाया हुआ है आपको जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिंग एरिया के रूप में, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि द फोर्स P विच हैज ए टेंडेंसी टू स्प्लिट द सेल, ठीक है, फोर्स P की वैल्यू क्या होगी, ठीक। दोनों ही मैंने यहाँ पे एक ही लिख दिया है, ठीक। क्या होगा फोर्स, क्या होगा P की वजह से जो फोर्स आना है हमारा वो क्या होगा, ठीक। तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक। प्रेशर इंटू एरिया यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 d स्क्वायर, ये जो शेडेड पोर्शन
ये तो हमारा केवल शेडेड पोर्शन था, ठीक है। अब ये पूरे पे हमारा क्या लग रहा था, ये हमारा देखिए इस नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये हमारा पूरा डी है, ठीक। जब पूरा डी है तो इंटरनल प्रेशर वही वाला फार्मूला है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो पूरे पे लग रहा था हमारा, ठीक। जो हमने पिछले टर्म में पढ़ा हुआ था कि 3 डायमेंशनल अगर फिगर है तो उसको 2 डायमेंशनल में चेंज करके एरिया जो हम ले रहे थे, ठीक है, सेम एरिया यहाँ पे भी लिया जा रहा है। क्या हो रहा है, ये डी है तो ये π/4d² हमारा पूरा एरिया हो गया, ठीक है। अब प्रेशर हमारा पी था तो फोर्स पी की वजह से, ठीक है, इस पे क्या होगा, ये होगा P मल्टीप्लाइड बाई π/4d², ठीक, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, द एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स, कौन सा एरिया रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला एरिया जो शेडेड पोर्शन है वो क्या कर रहा है, हमारा रेजिस्ट कर रहा है। कितने से रेजिस्ट करेगा, वो अपने सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ठीक है। तो ये अगर सर्किल है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, और 2πr को हम पाई इंटू डी लिख सकते हैं डायमीटर के टर्म में, और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस करेंगे तो रेजिस्टिंग एरिया जो हमारा है ये शेडेड पोर्शन वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिंग एरिया जब हमारा मिल जाएगा तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि हुक, ठीक है, हुक आर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 इंड्यूस इन द मटेरियल सेल इज गिवन बाय, ठीक है। क्या कर रहे हैं देख लीजिए यहाँ पे एक बार। सिग्मा 1 अब हमें निकालना है, ठीक है। ये कैपिटल पी था, प्रेशर हमने स्मॉल पी लिया हुआ, ठीक। तो फोर्स अपान क्या होता है, सिंपल सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपान एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स पी, ठीक है। फोर्स हमारा क्या आया हुआ था, फोर्स हमारा आया हुआ था पी मल्टीप्लाइड बाई π/4d², ठीक है। और ये हमारा क्या आया हुआ था, पाई इंटू डी इंटू टी, ठीक। पाई इंटू डी इंटू टी एरिया हमने निकाला हुआ था जो रेजिस्टेड था। सिंपल इसको कैलकुलेट किए, डी से डी कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4t नीचे हो गया, pd/4t, ठीक है, pd/4t। पी हमारा सिंपल वही इंटरनल प्रेशर है, यहाँ पे फोर्स नहीं इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। स्मॉल पी है, इंटरनल प्रेशर है, और सिंपल जो हमारे फार्मूले होते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू pd/4t आ गया, इसके लिए स्पीयर के लिए, ठीक है। स्पीयर के लिए आने के बाद क्या हो रहा है कि सिग्मा 1 जो है हमारा टेंसाइल इन नेचर में, जैसे हमें पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों ही टेंसाइल इन नेचर आ रहे थे, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि अभी हमारा फ्लूइड जो था वो टेंडेंसी रख रहा था क्या, कि एक्स एक्सिस पे स्प्लिट कर रहा था, ठीक। अगर एक्स एक्सिस पे स्प्लिट कर रहा था तो वही अगर हमारा कह रहे हैं कि हम वाई एक्सिस पे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, देखो वाई एक्सिस पे अगर स्प्लिट कर रहे हैं तब भी हमारे 2 हेमिस्फीयर बनेंगे, ठीक है ना। 2 हेमिस्फीयर अगर वहां पे भी बन रहे हैं हमारे तो क्या होगा, सेम एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि डी वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। एक एक स्फीयर जो है वो कहीं से भी आप हाफ पर से अगर कट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा हेमिस्फीयर में ही आएगा वो, ठीक है, सेम एरिया का। डायमीटर अगर सेम है तो, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको वाई वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाई वाई एक्सिस पे स्प्लिट करेगा, तो सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी हुक स्ट्रेस के लिए भी, और वो आएगी क्या, pd/4t, ठीक है। अब दोनों ही एक्सिस पे हमने क्या, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हमारा जो है वो दोनों ही एक्सिस पे हमने क्या किया, निकाल लिया है, ठीक। जब दोनों ही एक्सिस पे हमने निकाल लिया तो क्या हो रहा है, सिग्मा 2 भी हमारा आ गया pd/4t, सिग्मा 1 भी हमारा pd/4t, ठीक है। अब देखना, ध्यान ये देना है कि एक हमारा एक्स एक्सिस पे था और एक हमारा वाई एक्सिस पे था, ठीक है।
यानी कि जो सिग्मा 2 है, ठीक है, वो सिग्मा 1 के राइट एंगल पे है, ठीक है। ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है, द स्ट्रेस सिग्मा 2 विल बी एट राइट एंगल टू सिग्मा 1, ठीक है। ये सिंपल स्फीयर के केस में सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू पीडी अपान 4t, ये वैल्यू आती है हमारी, ठीक है। दोनों की ही वैल्यू जो है हमारी वो सेम आएगी स्फीयर के केस में। अब हम देख रहे हैं अगला अपना टॉपिक उसी में, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। क्या देख रहे हैं हम, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। थिन स्फेरिकल सेल में इंटरनल प्रेशर की वजह से डायमेंशंस में क्या चेंज हो रहे हैं वो देखना। तो डायमेंशन तो यहाँ पे हमारा केवल एक ही है, और वो है क्या, डायमीटर, ठीक है। और कोई डायमेंशन तो है नहीं क्योंकि स्फीयर। अब देखिए क्या हो रहा है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 किसी भी पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था पीडी अपन 40 स्फीयर के लिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, यही होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपन 2, ठीक है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपन 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पीडी अपन 40 माइनस पीडी अपन 40 अपन 2, लेकिन पीडी अपन 40 और पीडी अपन 40 दोनों ही सेम है, तो इक्वल टू क्या जा रहा है, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि thus no shear stress at any point in the cell and stresses sigma 1 and sigma 2 are acting at right angle to each other, ठीक है। ये सिंपल हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं कि स्ट्रेन इन एनी वन डायरेक्शन इज गिवन बाय, strain in any one direction is given by sigma 1 upon e minus mu sigma 1 upon e। एक्चुअल में अगर हम पिछला केस याद करें तो हम देखते थे यहाँ पे होता था म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, ठीक है। लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सिग्मा 2 को सिग्मा 1 ही रख लिया है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या होती है, सेम होती है हमारी। किसके लिए, स्फीयर के लिए, थिन स्फीयर के लिए, सेल के लिए, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। अब यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन ई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस म्यू, ठीक। सिग्मा 1 अपॉन ई, सिग्मा 1 की वैल्यू हमने पीडी अपॉन 40 पुट किया इसमें। जब पीडी अपॉन 40 पुट कर दिया तो ये आ गया हमारा E इक्वल टू पीडी अपॉन 40 ई ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब अभी हमें पता है कि स्ट्रेन इन एनी वन डायरेक्शन, क्योंकि हमारा एक ही डायमेंशन है यहाँ पे, डायमीटर। तो हम कह रहे हैं स्ट्रेन इक्वल टू डेल डी अपॉन डी। इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2, और हमें पता है स्ट्रेन जो है वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है डेल डी अपॉन डी इक्वल टू पी डी अपॉन 40 ई 1 माइनस म्यू। ये हमने कह लिया अपना तीसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वल किया, इसको कहा हमने अपना तीसरा इक्वेशन। ये हमारा आ गया चेंज इन, अगर ये डी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर की तरफ, तो ये हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है चेंज इन डायमीटर, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ा हमारे डायमीटर, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई फाइनल। अब हम कह रहे हैं कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, पहले भी देखा गया इसको, तो रिवीजन के लिए मैंने 2 लाइन लिख दिया यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम कह रहे हैं कि कैपिटल V इज आवर ओरिजिनल वॉल्यूम एंड dV इज आवर चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। dV इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम और V इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, देन dV अपॉन D इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। dV अपॉन D क्या होगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। लेट कैपिटल V इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक, पहले भी लिया गया है। अब V क्या आएगा हमारा,
v हमारा क्या आएगा इस केस में, π/6d³ स्फीयर के लिए होता क्या है देख लो, फॉर ए स्फीयर वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 πr³ होता है। ठीक है, r को हमने चेंज किया डायमीटर में, ठीक है ना, तो r की जगह d/2 जब रखोगे तो फर्दर कैलकुलेशन करके आ रहा है हमारा π/6d/3। ठीक है, अब हमें चाहिए dv, तो dv कैसे निकलेगा, जो v है हमारा π/6d³, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंशियल ले रहे हैं इसका। डिफरेंशियल मतलब एक बार इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे v का आ जाएगा dv, π/6 हमारा कांस्टेंट है, π/6 कांस्टेंट में आ जाएगा, और d³ का क्या होगा 3d²। ठीक है, और फिर हमारा d का आएगा, उस d का क्या आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ d। याद रखिएगा ये डायमीटर मल्टीप्लाइड नहीं है, ये हमारा डिफरेंशियल का डेरिवेटिव है, यानी कि d और ब्रैकेट में d है। ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला d है उसका एक बार डिफरेंशियल हो रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हमें पता है कि dv/v इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो हम dv/v निकाल रहे हैं, तो dv/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv की वैल्यू हमारी ये आ गई, v की वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर निकाली है ये, तो वैल्यू दोनों की पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो जब dv की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, π/6 इंटू 3 इंटू d² मल्टीप्लाइड बाई d ब्रैकेट में d अपान π/6 मल्टीप्लाइड बाई d³, ये हमारा वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम। ठीक, तो dv/d क्या हो जाएगा, देखिए यहां से π/6 से π/6 कट गया हमारा। ठीक, d² से ये d² कटा, d बचा केवल नीचे, नीचे केवल d बचा है, ठीक ना, और ऊपर 3 बचा और ये d ब्रैकेट में d बचा हुआ है पार्शियल वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/v इक्वल टू 3d/d। ये जो d है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 इसको हम कह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे निकाला था, देखिए यहाँ पे ∂d/d निकाले थे हम, तो ∂d/d जो है हम जानते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी नो दैट ∂d/d और, ठीक है, अच्छा ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ d जो था वो क्या था, वो चेंज इन डायमीटर था, पार्शियल मतलब बहुत छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ∂d/d, और इसको लिख सकते हैं d/d। ठीक, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ∂d/d, और ∂d/d की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, क्या निकाला है, pd/40 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, ये अभी अभी हमने ऊपर निकाला है। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कीजिए, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारा dv/v क्या आ जाएगा, dv/v इक्वल टू 3 pd/4te ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, ये हमारा फाइनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। अगर कहे कि चेंज इन वॉल्यूम बताइए तो ये कैपिटल V हमारा इस राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका थिन सिलेंडर और थिन स्फीयर दोनों ही टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है इस यूनिट का।